क्या टूट जाएगा एआईएमआईएम? 2020 की क्या पुनरावृत्ति होगी, या फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासत जो गर्म हो गई है उसमें क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश हो रही है? इस तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 मार्च तक नॉमिनेशन का समय है। वैसी स्थिति में एनडीए के खाते में तो 4 सीट दिख रहा है कि क्लियर है, क्योंकि 202 विधायक दल का जो है, माने विधायकों का एक ताकत है एनडीए के पास, और 5 सीट खाली हो रहा है। 2 सीट जेडीयू का, 2 सीट आरजेडी का और 1 सीट बीजेपी का। यहां तो आरजेडी के पास में अब ताकत ही नहीं है, क्या करे बेचारा। 35 को सीटवे आया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो परिणाम आया है ना, सारा नक्शा बिगाड़ दिया है। तो वैसी स्थिति में महागठबंधन का तो स्थिति खस्ता हाल में है, और एनडीए का 4 ठो क्लियर है, लेकिन 5वां पर पेच फंस गया कि 3 को वोट चाहिए। महागठबंधन को ऐसे चाहिए 6 वोट। अगर 35 वोट अगर साथ में अगर है तो वैसी स्थिति में 6 वोट चाहिए, चूंकि मौजूदा समय में जो स्थिति है उसके मुताबिक एक सीट के लिए 41 विधायक के वोट की जरूरत है। अब 3 वोट की राजनीति हो रही है, चर्चा हो रही है, और इसमें जो है गनचक्कर लग रहा है। और सियासत के गलियारे में तो तलखी तब बढ़ गई जब नीतीश कुमार के विश्वस्त बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एआईएमआईएम के तौसीफ आलम के घर पर पहुंच गए। और ये मुलाकात कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं हो रही है, ये मुलाकात हो रही है सियासत वाली। कहने को तो आजकल रोजा का समय चल रहा है, लोग जा रहे हैं ये रोजा के बहाने लोगों से मिलने के लिए, लेकिन ये जो है चर्चा का विषय बन गया है कि अशोक चौधरी जो पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब जेडीयू में मजबूत पायदान पर हैं, और तौसीफ आलम भी कांग्रेस में पहले थे, अब की बार एआईएमआईएम में आए हैं, चुनाव जीते हैं, विधायक बन गए हैं। लेकिन चर्चाएं अब जोर शोर पकड़ ली है कि क्या फिर 2020 की पुनरावृत्ति एआईएमआईएम में होगी, या फिर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश दिख रही है। चर्चा हो रही है 2020 में एआईएमआईएम 5 सीट बिहार में जीती थी, एमएलए का, विधानसभा का, और वैसी स्थिति में 4 विधायक टूट गए थे, आरजेडी में चले गए थे। और उस समय चर्चा यह हुई थी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को डाउन करने के लिए, आरजेडी के संख्या बल को बढ़ाने के लिए उन विधायकों को अपने में नहीं जोड़ करके आरजेडी में जोड़ दिया था, ताकि बीजेपी का मोनोपोली थोड़ा सा डाउन रहे। विधायक दल का संख्या जो होता है ना, जिसका सबसे बड़ा होता है दबदबा, उसका बना रहता है सियासत में। तो वैसी स्थिति में उस समय ये चर्चा हो रही थी, और फिर ये चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं फिर जो है, चूंकि 85 विधायक है जेडीयू का, 89 विधायक है बीजेपी का, तो वैसी स्थिति में अगर जो है फिर 4 ठो विधायक अगर आ जाते हैं जेडीयू में, तो बीजेपी के बराबर हो जाएगा जेडीयू, मतलब कि बराबर सहोदर भाई हो जाएगा, छोटा बड़ा भाई नहीं रहेगा। पहले से नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में, और अब जो है विगत 2-3 चुनाव से जो है आ रहा है कि नीतीश कुमार छोटे भाई छोटे भाई छोटे भाई, लेकिन अब जो है सहोदर भाई में आ जाएंगे। 4 ठो विधायक अगर आ जाते हैं तो सहोदर भाई, अगर जो है नहीं अगर आते हैं 4 विधायक, तो यहां पर 3 वोट की कमी हो रही है। अगर ये 3 वोट अगर मैनेज, चर्चा ये हो रही है, खबर ये है कि अगर ये 3 वोट अगर मैनेज कर ले रहे हैं नीतीश कुमार, तो 2 सीट उनका पहले से खाली हो रहा है, उस 2 सीट पर तो इनकी दावेदारी है ही। इसके बाद में 1 सीट और नीतीश कुमार अपने खाते में कर लेंगे। मतलब कि चर्चा जो हो रही है कि अगर ये 3 सीट मैनेज कर लिए नीतीश कुमार, तो ये 3 सीट के दावेदार हो जाएंगे। 3 वोट मतलब 3 सीट, चूंकि 5वां सीट पर जो है पेच फंस रहा है 3 वोट के लिए। तो चर्चाएं तो बहुत हो रही है, चुनाव सर पे है, नॉमिनेशन भी सर पर है, तो वैसी स्थिति में जोड़ तोड़ की राजनीति
चल रही है और अशोक चौधरी जिस तरह से एआईएमआईएम के एक विधायक के यहाँ के घर पर दस्तक उन्होंने दे दिया है, सियासत के गलियारे में चर्चा होना शुरू हो गई है कि क्या फिर 2020 की पुनरावृत्ति करेगा एआईएमआईएम का, या फिर क्रॉस वोटिंग की तैयारी हो रही है राज्यसभा चुनाव के लिए। अब आने वाला वक्त बताएगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। सियासत के गलियारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, सियासतदान खेल बनाने खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के आगे पीछे जो है ये खेल चल रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि इस मुलाकात का मतलब क्या हुआ, और मुलाकात का मतलब पर तो सारा चर्चा हम करिए दिए। अब आप भी तय करिए कि मुलाकात का मतलब क्या हुआ। मैसेज बॉक्स में जरूर मैसेज कर दीजिए। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।